सोना न चांदी न कोई महल मेरी जान मेरे सर से सोना तुझको चांदी निकला है मैं दे सकूंगा। सोना चांदी निकला जोई है। साहब आपने हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, काम आगे बहुत सारा खराब हो गया है। हेलो 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 ठहर जाए जरा। हेलो पक्का हो गया मैं। ठहर जाए, हिलना नहीं जोई साहब। ओ की कर लगा साल में ओए ओए की कर लगा ओ तेरी जोई साहब ठहर जाए, ठहर जाए, बड़ी महंगी थोड़ी सारी थोड़ी खराब कराने लगे थे आप। एक मिनट ठहर जाए। ओए ओए वजीर आजम दा सेरी ओए एक पार्टी से सदर ओहो हिलना नहीं है। ओ मारता ये जाल में। जोई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ट्रिमिंग ऐसे नहीं होती। आपने बजट की तकरीर कर ली तैयार? देखा वही तो करन दे कि मार तो देते आप करें ना, आप बताएं क्या है। मैं साथ साथ आपकी परे करे नो परे करे। अच्छा मैंने जरा दस मैं कैसी रकम तैयार की थी। हाँ बोले बजट देते इरशाद इरशाद। अच्छा नाल मेरा साथ दे रही। ये तेरा बजट है ना मेरा बजट है। ये तेरा बजट है ना मेरा बजट है। अब तू ही बता ये किसका बजट है। अब तू ही बता ये किसका बजट है ना। हाँ अब हम चुप कर दी जरा हम पर और की गल कर लगे। ये बजट IMF वालों का, ये बजट अमेरिका के चाहने वालों का, हाय 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 हाय। ये बजट गरीब की तबाही का है, ये बजट अमीर की खुशहाली का है। तो फिर क्या क्या मैं ये तेरा बजट है ना मेरा बजट है। तो ये गल करके मैं खुद ही आके वाह वाह वाह। ये बजट बाबू शाबू का है। हाय हाय हाय। ये बजट दो धारी तलवार है, लंघ न सके कोई पार। वोए वोए वोए। तो फिर मैं सही गया ना। मेरा ख्याल है गाना भी ये सुन के परेशान। अच्छा चोई साहब हिलना नहीं है, काम थोड़ा सा रह गया है और ये काम सारा खत्म करना है। ठीक है चोई साहब मैं चला भाई मैं वाह 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 चौधरी साहब, कैसा जबरदस्त बजट पेश किया मेरे लीडरों ने। आय हाय 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 चौधरी साहब, मैं तो और आपने देखा है विजन देखा है आपने, खजाने का इंचार्ज एक शेख को बना दिया है। अब पता चलेगा फजूल खर्चियां कैसे होती हैं। मैंने तो ऐसा कोई बजट पेश ही नहीं किया। ओए होए चौधरी साहब, आप तो सीधे साधे और भोले पाले बादशाह हैं। जिन्होंने बजट पेश करना था बजट उन्होंने ही पेश किया है। और फिर आपने तकरीर का अंदाज देखा है। तूने फिर लीडर बदल लिया है। देखें जी, अवाम जो होती है ना, अवाम फौरन उस चीज़ का रद्द अमल दिखाती है जो उसको अच्छा नजर आए। आप देखें हफीज शेख साहब ने किस तरीके से तकरीर की है। ऐसे ऐसे मैं तो सोच रहा हूँ आइंदा फिल्म बनाऊं तो उनको हीरो ले लूं उधर। मेरे तो चंगी तकरीर उन्होंने नहीं की थी। ओ जी 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 कोई गल नहीं करनी। आज ऐसी बुलाया दुरानी साहब ने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो। बड़ी नवाजिश बैठेगा साड़ी ऐसी का चलो गपशप ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਏ। सर आंदे रहंदे हैं ਇੱਥੇ। हाँ तो देखो ना ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ऐसे भावलपुर गए हो जाके लोगों ਨੂੰ गर्मी मार देता है। आप भी गर्मी एडी गर्मी निकल के पे बाहर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾਰਾ ਕਰੋ ਕੀ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੇ। सर ठंडी हवाना ठंड हो जाता है बंदा ठंड तो ठंड हो जाती है तो ऐसी क्या जरा गर्मी च रवांगे आवाम दी गल करांगे कोई गर्मी पैदा होएगी कोई पाकिस्तान दा भला होएगा। दुरानी साहब इस गवर्नमेंट दी गर्मी थोड़ी है, इस गवर्नमेंट दे टैक्सां दी गर्मी थोड़ी जेड़ा तुसी जनाब नवा सूबा लेके टुर पे जे। सर ये तो जनाब दा तोहफा है हुकूमत जिहड़ी है जनाब इस हुकूमत नूं हैंड ओवर करके मतलब लियाए ने तो इसलिए असी उन्होंने तोहफे के तौर पर बर्दाश्त करी फिर रहे हैं। लेकिन दुरानी साहब आप भी इस तोहफे में हमारे साथ शामिल थे। हम तो सब में शामिल लेकिन नहीं वो हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चौधरी साहब हाथी केड़ा जी ये देखें, ये सेब देखें कितना सुर्ख है। सुर्ख है ना माशाल्लाह फिलहाल तो है। लेकिन इस बजट के असरात देखें जो मेरी गवर्नमेंट जो मेरे लीडरों ने पेश किया है, इस सेब से सुर्खी अवाम पे है, लीडरों पे है। देखें माशाल्लाह चेहरा। ओए ये सेब की वजह से नहीं है, ये गर्मी की वजह से है। भावलपुर की गर्मी की वजह तो मुंडिया भावलपुर की गर्मी की वजह तो है। नहीं ये अच्छे बजट की वजह से चेहरे पर लालियां आ गई हैं। तू ज्यादा बजट दा हामी ना बन ज्यादा तेन पता लग जाएगा जो वैट दा वेट पिया ना तेरे ते। देखो ना ये हम से ना बजट तो पहले ये बजट तो पहले दी लाली है। हाँ अच्छा इस तरह चीजें फिर स्टोर कर ले। वो इन्होंने एक पहले वो क्या नौजवानों की तंजीम बनाई जी आपने मिलर वो क्या थी वो पासबान और उसमें इन्होंने यकीन करो हर बंदे को हर जवान को डंडा पकड़ा दिया इन्होंने। किसी की जरूरत नहीं होती थी कोई इधर उधर देखे।
ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ये खुद मैं तो कभी डंडा वेखा ही नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ इन्होंने तो नहीं मारी, नहीं। मरवाते थे, कहते थे मारो। नहीं ये जी ये सारे हुकूमती डिसइनफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਚਲੋ 2 दिन आ जाएगी तो फिर ठीक हो जाएंगे। दुरानी साहब, इन्फॉर्मेशन क्या मिनिस्टर है, वहां सुना है कोई सीक्रेट फंड भी होता है? होता होगा डेफिनेटली। नहीं, आप तो मिनिस्टर हैं, आपको तो वो सेक्रेटरी डील करता है, मिनिस्टर को पता ही नहीं होता। पता चला सकता है अगर शौक हो तो। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਦੁਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, वो किस किस को दिया जाता है अपना दुरानी साहब? देखें जी जिस किसी की शादी हो रही है, देखें वैसे अच्छा, सीक्रेट शादी? एक बात मैं आपको बताऊं, साफियों को बदनाम करते हैं साफी खुद, वरना पाकिस्तान में कोई सहाफी इतना करप्ट नहीं है कि वो किसी पटवारी को क्रॉस कर सके। क्या बात की। ये तो सारी जो डिसइंफॉर्मेशन है वो है सहाफियों की अपनी एक दूसरे के खिलाफ। ਇਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਤਜਰਬਾ मैं ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੀ बिल्कुल तजर्बे नाल दस रहे हैं। चौधरी साहब ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਰ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ जितना भी प्रोपेगेंडा है वो बुनियादी तौर पर साफी एक दूसरे को करते हैं बदनाम। बाकी बेचारे सबसे गरीब और सबसे ज्यादा लड़ने वाला जो शोबा है वो साफियों का है, बेशक मजलूम के साथ खड़े होने वाला। और चौधरी साहब ने हमेशा साफियों के साथ शफकत से पेश आए। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਹਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। दुरानी साहब 1 मिनट ठहर जाए, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।